नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी वीरांगना की जिन्होंने अपनी बहादुरी और देशभक्ति से न केवल अपने समय को बल्कि आज तक के इतिहास को प्रभावित किया। झलकारी बाई एक ऐसी महिला थी जो रानी लक्ष्मीबाई की सेना की महत्वपूर्ण सदस्य बनी और उन्होंने अपनी जन्मभूमि बुंदेलखंड की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके साहस और वीरता की कहानी हमें हर दिन प्रेरणा देती है। तो चलिए आज हम जानेंगे झलकारी बाई के जीवन के बारे में, उनकी संघर्ष भरी कहानी और कैसे उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दी, इसके बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं उनके परिचय और जन्म स्थल से। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को उत्तर प्रदेश के झांसी के पास भोजला नामक गांव में हुआ था। उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ जो सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। उनके पिता का नाम सदो सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। झलकारी बाई बचपन से ही साहसी और निडर स्वभाव की थी। भोजला गांव में उनका परिवार साधारण जीवन व्यतीत करता था, लेकिन झलकारी बाई का व्यक्तित्व बचपन से ही असाधारण था। झलकारी बाई बचपन से ही अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने में विश्वास करती थी। उनके परिवार ने उन्हें आत्मनिर्भर और संघर्षशील बनाया। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने आसपास की कठिन परिस्थितियों को समझा और उनसे लड़ने का साहस दिखाया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान उन्हें एक राष्ट्रीय नायिका बनाता है। उनकी वीरता और बलिदान ने उन्हें न केवल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में जगह दी, बल्कि इतिहास में भी अमर कर दिया। अब बात करते हैं झलकारी बाई के बचपन और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। झलकारी बाई का बचपन कठिन परिस्थितियों में बीता। उनकी माता का निधन बचपन में ही हो गया था, जिससे घर की जिम्मेदारियां कम उम्र में उनके कंधों पर आ गई थी। झलकारी बाई ने अपने पिता के साथ खेतों में काम किया और पशुपालन में भी सहायता की। उनके साहसी व्यक्तित्व का पहला परिचय उस समय हुआ जब उन्होंने अकेले ही एक तेंदुए का सामना किया और उसे मार गिराया। ये घटना उनके निडर स्वभाव और अद्भुत साहस का प्रतीक बनी। गांव के लोग झलकारी बाई की बहादुरी से प्रेरित होते थे और उनकी प्रशंसा करते थे। वे बचपन से ही नारी सशक्तिकरण का प्रतीक बन गई थी। झलकारी बाई की एक और खासियत ये थी कि उन्होंने कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं माना। वे हमेशा नई चुनौतियों के लिए तैयार रहती थी। उनके जीवन की ये कहानियाँ आज भी बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। चलिए बात करते हैं झलकारी बाई की शिक्षा और उनके प्रशिक्षण के बारे में। झलकारी बाई ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन उनके पिता ने उन्हें आत्मरक्षा के गुर सिखाए। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुष बाण चलाने में निपुण थी। बचपन से ही उनके अंदर नेतृत्व क्षमता और युद्ध कला की समझ विकसित हो गई थी। झलकारी बाई के पिता ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने झलकारी बाई को न केवल खेती और पशुपालन में निपुण बनाया, बल्कि आत्मरक्षा और युद्ध कला में भी प्रशिक्षित किया। ये कौशल झलकारी बाई के जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से बने और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए आवश्यक साबित हुए। उनकी प्रतिभा इतनी अद्भुत थी कि गांव के लोग उन्हें दुर्गा का अवतार कहने लगे थे। झलकारी बाई की ये तैयारी उनके भविष्य के संघर्षों में बहुत सहायक साबित हुई। अब बात करते हैं झलकारी बाई के विवाह और उनके पारिवारिक जीवन के बारे में। झलकारी बाई का विवाह पूरन कोरी से हुआ, जो झांसी की सेना में सैनिक थे। उनके पति भी बहादुर और देशभक्त थे। विवाह के बाद भी झलकारी बाई ने अपने युद्ध कौशल को निखारना जारी रखा। उनके पति ने झलकारी बाई को रानी लक्ष्मीबाई से मिलवाया और उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। पूरन कोरी और झलकारी बाई का रिश्ता केवल पति पत्नी का ही नहीं था, देशभक्ति और संघर्ष का प्रतीक भी था। पूरन ने झलकारी बाई को हमेशा समर्थन दिया और उनके साहस और बलिदान के लिए प्रेरित किया। ये जोड़ी स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर हो गई। अब बात करते हैं झलकारी बाई का झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से परिचय के बारे में। झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई का परिचय एक ऐतिहासिक घटना है। जब रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई की बहादुरी और युद्ध कौशल देखा तो वे उनसे बहुत प्रभावित हुई। दोनों का चेहरा काफ़ी हद तक मिलता जुलता था।
जिससे झलकारी बाई को युद्ध रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका मिला। रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई को अपनी सेना में महिला शाखा का प्रमुख बना दिया। रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई के बीच की मित्रता केवल युद्ध तक ही सीमित नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे का समर्थन किया और झांसी की रक्षा के लिए एकजुट होकर लड़ी। झलकारी बाई का योगदान रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व को और भी मजबूत करता है। अब बात करते हैं झलकारी बाई के 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास का पहला स्वतंत्रता आंदोलन था, जिसमें झलकारी बाई ने सक्रिय भूमिका निभाई। जब अंग्रेज़ों ने झांसी पर हमला किया तो झलकारी बाई ने अपनी सेना के साथ डटकर मुकाबला किया। उनकी रणनीति और साहस ने अंग्रेज़ों को कई बार चौंका दिया। इस आंदोलन में झलकारी बाई ने न केवल सैनिकों का नेतृत्व किया बल्कि झांसी की जनता को भी प्रेरित किया। उनका नेतृत्व और उनकी रणनीतियाँ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अद्वितीय मानी जाती है। चलिए बात करते हैं उनके रणनीति और बलिदान के बारे में। झलकारी बाई की सबसे बड़ी रणनीतिक उपलब्धि तब हुई जब उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण कर अंग्रेजों को भ्रमित किया। इस चाल ने रानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित निकलने का समय दिया और अंग्रेजों का ध्यान भटकाया। ये घटना उनकी सूझबूझ और देशभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। झलकारी बाई ने अपने जीवन का बलिदान देते हुए ये सुनिश्चित किया कि झांसी का गौरव बना रहे। उनका ये बलिदान उन्हें भारतीय इतिहास में एक अमर नायिका बनाता है। चलिए बात करते हैं झांसी की लड़ाई और उनकी वीरता के बारे में कुछ जानकारियाँ। झांसी की लड़ाई में झलकारी बाई ने अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ती रही। उनकी वीरता ने उन्हें झांसी की रानी की सेना में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। इस लड़ाई में झलकारी बाई ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना झांसी की रक्षा की। उनकी वीरता ने ये साबित कर दिया कि नारी शक्ति किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। चलिए बात करते हैं झलकारी बाई की मृत्यु और उनके विरासत के बारे में। झलकारी बाई का बलिदान भारतीय इतिहास में अमर है। उनकी मृत्यु के बारे में सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि उन्होंने झांसी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी वीरता और बलिदान को हमेशा याद किया जाता है। झलकारी बाई का जीवन और बलिदान स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रेरणा का स्रोत है। आज भी उनकी गाथाएं भारतीय इतिहास में जीवित हैं। चलिए बात करते हैं झलकारी बाई का ऐतिहासिक महत्व। झलकारी बाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी नायिका थी जिन्होंने न केवल अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी बल्कि महिलाओं और दलितों को भी प्रेरणा दी। वे आज भी साहस, नेतृत्व और देशभक्ति का प्रतीक हैं। उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि साहस और दृढ़ता से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। झलकारी बाई का जीवन न केवल स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा है बल्कि ये भारतीय समाज में समानता और नारी सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। उनके योगदान को न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में एक प्रेरणा के रूप में देखा जा सकता है। चलिए बात करते हैं झलकारी बाई के समाज और दलित सशक्तिकरण के बारे में। झलकारी बाई को दलित सशक्तिकरण का प्रतीक माना जाता है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार एक साधारण परिवार में आने वाली महिला भी अपने साहस और दृढ़ निश्चय के बल पर समाज में बड़े बदलाव ला सकती है। झलकारी बाई ने न केवल अपने समुदाय को गौरवान्वित किया बल्कि उन्होंने समाज में महिलाओं और दलितों को भी ये संदेश दिया कि सामाजिक बाधाओं को पार किया जा सकता है। उनके कार्य और बलिदान दलित समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। आज भी झलकारी बाई को दलित सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनके जीवन से ये शिक्षा मिलती है कि यदि आपके पास संकल्प और संघर्ष करने की शक्ति है तो आप किसी भी सामाजिक भेदभाव को तोड़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं झलकारी बाई के सम्मान और उनकी स्मृति के बारे में। झलकारी बाई के सम्मान में भारत में कई स्मारक बनाए गए हैं। उनके नाम पर डाक टिकट जारी किए गए हैं और उनकी वीरता को स्कूलों और पुस्तकों में पढ़ाया जाता है। झांसी में उनकी एक भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है जो उनकी अमर गाथा का प्रतीक है। आज झलकारी बाई का नाम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। झलकारी बाई का जीवन हमें ये सिखाता है
कि संघर्ष और बलिदान से इतिहास बदला जा सकता है। उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। चलिए बात करते हैं झलकारी बाई के जीवन को और भी गहन और प्रेरक बनाने के लिए उनके जीवन से जुड़े कुछ अद्भुत और दिलचस्प तथ्य, प्रेरणादायक घटनाएं और उनसे प्रेरित आंदोलन के बारे में, जिनमें है तेंदुए के साथ संघर्ष का किस्सा। झलकारी बाई के बचपन का एक प्रसिद्ध प्रसंग है जब उन्होंने अकेले एक तेंदुए का सामना किया। इस घटना ने उनके साहस और दृढ़ता को स्पष्ट रूप से दिखाया। ये कहानी ये बताती है कि एक छोटी उम्र में भी झलकारी बाई ने कभी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तेंदुए को हराने की ये घटना न केवल उनके साहस को दर्शाती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि कैसे उन्होंने अपने समुदाय और आसपास के लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया। रानी लक्ष्मीबाई का दर्पण बनना। झलकारी बाई का चेहरा और कद काठी रानी लक्ष्मीबाई से इतनी मिलती जुलती थी कि उन्हें कई बार रानी का दर्पण कहा जाता था। उन्होंने इस समानता का उपयोग झांसी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में किया। जब अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ने के करीब थे, तब झलकारी बाई ने उनकी जगह ली और उन्हें बच निकलने का अवसर दिया। ये घटना उनकी कुशल रणनीति और देशभक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। गांव की महिलाओं को संगठित करना। झलकारी बाई ने झांसी की महिलाओं को संगठित कर उन्हें युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। ये अपने समय में नारी सशक्तिकरण का एक अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने महिलाओं को घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल सिखाए, जो उस समय समाज में असामान्य था। उनके इस कदम ने न केवल झांसी की रक्षा को मजबूत किया, बल्कि ये भी दिखाया कि महिलाएं समाज की रक्षा और स्वतंत्रता संग्राम में बराबर योगदान दे सकती हैं। दलित समुदाय में प्रेरणा का स्रोत। झलकारी बाई के जीवन ने उनके समुदाय में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दी। उनके साहसिक कार्यों ने ये संदेश दिया कि सामाजिक सीमाओं को तोड़कर भी देश के लिए योगदान किया जा सकता है। उनके बलिदान के बाद उनकी कहानियाँ दलित आंदोलन के लिए एक प्रेरणा बन गई। कई स्थानों पर दलित संगठनों ने उनके नाम पर रैलियाँ, सभाएं और स्मारक बनाए। अंग्रेज़ों के लिए डर का प्रतीक। झलकारी बाई के साहस और उनकी युद्ध रणनीतियों ने अंग्रेज़ों के बीच भय पैदा कर दिया था। उनकी बहादुरी की वजह से अंग्रेज़ों को ये एहसास हुआ कि भारतीय महिलाएं भी उतनी ही निडर और कुशल योद्धा हो सकती है। ये उनके लिए एक झटका था और इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी को और भी मजबूत किया। लोकगीतों और कथाओं में अमरता। झलकारी बाई का योगदान आज भी लोकगीतों और कथाओं के माध्यम से जीवित है। उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में उनके साहस और बलिदान की गाथाएं गाई जाती हैं। उनके जीवन से जुड़े गीत और कथाएं न केवल मनोरंजन का स्रोत हैं, बल्कि ये भी याद दिलाती हैं कि कैसे एक साधारण महिला ने इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। झांसी की लड़ाई में अन्य अनसुने प्रसंग। झलकारी बाई की वीरता के कई अनसुने पहलू भी हैं, जैसे उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए युद्ध के गुप्त संदेश और योजनाएं। उनके नेतृत्व में झांसी की सेना ने कई बार अंग्रेज़ों को रणनीतिक रूप से चौंकाया। उनकी सूझबूझ ने न केवल उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को भी रोचक बना दिया। विरासत और सम्मान। झलकारी बाई की विरासत को सम्मानित करने के लिए आज भारत में कई स्मारक और संस्थान उनके नाम पर स्थापित किए गए हैं। झांसी में एक प्रसिद्ध झलकारी बाई पार्क है, जो उनके साहस और बलिदान का प्रतीक है। इनके अलावा भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया है। ये उनके प्रति देश की कृतज्ञता का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये थी झलकारी बाई की कहानी, जो अपने देश के लिए लड़ती रही और अपने आप को अमर बना गई। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि असली वीरता सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में होती है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणा देने वाली लगी हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ऐसी और कहानियाँ देखना पसंद आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद।